भगवान राम ने ये कहा है कि गुरुदेव अब तुम यज्ञ करो, हम देखें कि कौन सा राक्षस तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालेगा। अब हम तैयार हैं। धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। दूर दूर से ऋषि और महात्माओं को एकत्रित किया है बुला करके। यज्ञ जब हुआ, स्वाहा स्वाहा का जब शब्द हुआ है, तब अरे वो स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के, वो स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के फिर राक्षस सभी उमड़ आए। उन्हें देख श्री राम लखन, अरे उन्हें देख राम लखन फिर मन में हर्षाए, ऐसा लग रहा था पतझड़ के मौसम में जैसे पत्तों पेड़ों से पत्ते गिरते, यूं ही श्री राम के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरते आया है कि भगवान श्री राम के बाणों से राक्षस ऐसे गिर रहे हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। यज्ञ जब हो रहा था तो उसी यज्ञ में सुबाहु का वध कर दिया। रावण का मामा मारीच भी आया था। भगवान ने एक ही बाण से 100 योजन समुद्र पार फेंक दिया, मरा नहीं, उठा भाग गया। बाद में आइए अब आगे देखें जनकपुर की तरफ, जहां पर महाराज जनक राज करते थे। उनके घर में जो उनकी कन्या थी सीता, जो सुनैना के उधर से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि वो सीता जमीन से निकली थी। एक बार सीता जी ने भगवान भूतनाथ भोले बाबा का धनुष उठा लिया। कब उठा लिया? तब सीता की उम्र 7 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब सज्जनों, सीता ने धनुष उठाया। महाराज जनक ने देखा है कि मेरी बेटी ने धनुष उठा लिया। वो धनुष इतना भारी था कि किसी के हिलाए से हिलता ही नहीं था, कितना भारी था। तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब वो कैलाश पर्वत से लाया गया था तो एक पहियों वाली गाड़ी पे धर के, अब अंदाज लगाओ, और उस गाड़ी में 10,000 सिपाही लगे। किसका बना हुआ फिर वो धनुष था? तो वो धनुष महात्मा दधीच की हड्डियों से बनाया गया था। महात्मा दधीच कौन थे? महात्मा दधीच अनसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का। अनसुईया कौन थी? अनसुईया जो थी किसी करधम ऋषि की पुत्री थी, और अत्रि मुन की नारी थी। सतियों में जो बड़ी पतिव्रतधारी थी। पतिव्रता अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता थी। एक पतिव्रता ही धर्म के कारण परमेश्वर तक हारे।
सुनो शंकर जीवन इसके पार। सुइया इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री, उसी की बहन नंदिनी के लड़का थे दधीच, उनकी हड्डियों से बना हुआ धनुष था। एक बार उस धनुष को सीता ने उठा लिया। महाराज जनक ने देखा है तो विचार किया, अब हम बेटी का स्वयंवर करेंगे और शादी उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। और यही बात विचार करके महाराज जनक ने इधर उधर के लिए पत्र भिजवाए, लेकिन उस पत्र में एक बात लिखी। क्या लिखा?